बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची कहानी सुनाऊंगी जो कि अपने शोहर की बिल्कुल इज्जत ना करती थी और उसका शोहर चाहते हुए भी उसको छोड़ना नहीं चाहता था क्योंकि वो खुदा के खौफ से डरता था। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम हसीन था। हसीन के शोहर का नाम कबीर था। कबीर की ख्वाहिश थी कि जिस तरह मैं एक सादी सी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ और पंजगाना नमाज़ें अदा करता हूँ, वैसे ही मेरी होने वाली बीवी भी पंजगाना नमाज़ें अदा करती हो। कबीर के घर वालों ने उसके बहुत से रिश्ते देखे, फिर जाकर उनको हसीन पसंद आई थी। हसीन ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और थी। यानी देखने में वो एक नरम मजाज लड़की लगती थी, लेकिन अंदर से वो एक करख्त किस्म की लड़की थी। वो एकदम नहायत शरीफ लगती थी, लेकिन अंदर से वो एक चालाक लड़की थी। कबीर का 10 मरले का घर था और हसीन जिस घर में रहती थी अपने माँ बाप के साथ, वो किराए का घर था। हसीन को जब आगे ससुराल में यानी अपने शोहर के घर में ज़्यादा सहूलतें मिली तो वो बिफर गई, यानी उसमें अकड़ और तकब्बुर आ गया था और वो ऐसे जाहिर करवाती थी जैसे उससे अमीर इस दुनिया में कोई नहीं है। कबीर तो काम पर चला जाता था, लेकिन हसीन घर में अपने सास ससुर के साथ होती थी। हसीन घर का कोई काम ना करती थी और सारे काम अपनी सास से करवाती थी। जब कभी कबीर घर में होता तो हसीन को अपने शोहर के घर में होने या ना होने से कोई फ़र्क ना पड़ता था, क्योंकि वो कबीर से डरती ना थी और वैसे भी हसीन ने जो सोचा होता था वो वही करती थी। कबीर को बहुत गुस्सा आता था कि उसकी अम्मी सारे घर का काम अकेली करती हैं और हसीन बस बैठकर आराम करती है या बस फ़ोन पर अपने घर वालों से बातें करती रहती है। कबीर ने कई बार हसीन को जलील भी किया कि तुम अम्मी का घर के कामों में हाथ क्यों नहीं बटाती। तो हसीन बोलती, सारा काम तो मैं ही करती हूँ और कौन करता है, आपकी अम्मी अगर एक आधा काम कर देती हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब हसीन कबीर की बात नहीं सुनती थी तो कबीर अपनी बीवी की जगह पर काम कर देता था। शुरू शुरू में तो कबीर को बहुत बुरा लगता था कि मैं अपनी बीवी की जगह पर काम कर रहा हूँ, लेकिन बाद में उसे आदत सी हो गई थी। लेकिन जब कबीर घर के काम करता और उसकी अम्मी उसे घर के काम करते हुए देखती तो उसकी अम्मी को बहुत गुस्सा आता था। एक दिन कबीर की अम्मी ने उसको कहा कि बेटा, सारे मोहल्ले वाले बातें करने लगे हैं और मुझे कहते हैं कि बाजी, आप बहू क्या आराम करने के लिए लाई हैं, जो सारा दिन आप खुद काम करती हैं और जब कभी तुम्हें काम करते देख लेते हैं लोग तो कहते हैं कि ये रन मुरीद है, यानी बीवी का गुलाम है। बेटा, लोग मुझे बातें करते हैं, मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन जब लोग तुम्हें बातें करते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। कबीर बेटा, तुम हसीन को समझाओ। तो कबीर बोला, अम्मी मैं आपको क्या बताऊं, मैं खुद उससे कितना तंग हूँ। मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की है, लेकिन ना जाने वो क्यों इतनी डीठ है कि उसे असर ही नहीं होता। अम्मी मैं क्या करूँ, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक नेक लड़की से शादी करूँ, पर मेरी तो किस्मत ही खराब है। तो कबीर की अम्मी बोली, बेटा तुम दुखी मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तो कबीर चुप करके अपने कमरे में चला गया, जहां हसीन बैठी बड़े मज़े से मूवी देख रही थी। उसको ना तो कबीर के कमरे में आने से कोई फ़र्क पड़ता था और ना ही जाने से। फिर कबीर कमरे से बाहर गया तो उसने देखा कि उसकी अम्मी किचन में खाना बनाने के बाद अपने और उसके अब्बू के कपड़े इस्त्री कर रही हैं। तो कबीर फ़ौरन अपने कमरे में आया और आकर हसीन को बोला, हसीन उठो और जाकर अम्मी से कहो कि अम्मी लाएं, मैं आपके और अब्बू के कपड़े इस्त्री कर देती हूँ। तो हसीन ने आगे से कबीर को कहा कि कबीर, मैं क्यों कपड़े इस्त्री करूँ तुम्हारी अम्मी और अब्बू के, मेरा सिर्फ फ़र्ज़ है कि मैं आपका काम करूँ और मैं सिर्फ आपका ही काम करूँगी। कबीर को हसीन की ये बात सुनकर इतना गुस्सा आया कि इस वक्त उसका दिल कह रहा था कि मैं उसे एक मुंह पे थप्पड़ लगा दूं, लेकिन वो खुदा के खौफ से डरता था कि कहीं मुझसे कोई गलत काम ना हो जाए। कबीर और हसीन की शादी को 6 माह हो गए थे कि अल्लाह ने हसीन पर अपना करम कर दिया। हसीन अब और इतराने लगी थी और नाजुक बन कर रहने लगी थी। बात बात पर कहती कि मुझसे कोई काम नहीं होता, मुझे यहाँ दर्द हो रही है तो मुझे वहाँ दर्द हो रही है। तकरीबन 8 माह ऐसे ही गुजर गए। अब तो हसीन के काम कबीर खुद करने लगा था, यहाँ तक कि वो हसीन को उसके कपड़े भी इस्त्री करके देने लगा था।
हसीन की डिलीवरी में 15 दिन बाकी थे कि कबीर ने हसीन को कोई बात कही तो हसीन ने आगे से कबीर को कहा कि इस बात की पट्टी तुम्हारी माँ ने तुम्हें पढ़ाई होगी, वो यही चाहती हैं कि मैं इस घर में ना रहूं। तो कबीर को हसीन की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और वो बोला, क्या बकवास कर रही हो, अपना मुंह बंद रखो और मेरी अम्मी के बारे में कोई बात ना करना, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। तो हसीन बोली, वरना क्या क्या बोलो, मुझे इस घर से निकाल दोगे? हाँ हाँ, मैं खुद इस घर में नहीं रहना चाहती हूँ। तो कबीर बोला, फिर क्यों बैठी हो, इधर से जाओ, निकल जाओ इस घर में से। तो हसीन बोली, उठो, छोड़कर आओ मुझे मेरी माँ के घर। तो कबीर बोला, मैं क्यों छोड़कर आऊँ, अपने घर वालों को फ़ोन करो कि तुम्हें आकर ले जाएं। तो हसीन ने अपने घर वालों को फ़ोन कर दिया। हसीन के अब्बू आए और झगड़ा काफ़ी हद तक बढ़ गया था और हसीन के अब्बू उसे लेकर अपने घर चले गए। हसीन को गए हुए 3 से 4 दिन हो गए थे कि कबीर की अम्मी बोली, बेटा हसीन की डिलीवरी का वक्त करीब है, उसे जाकर ले आओ। तो कबीर बोला, अम्मी मैंने उसे बहुत बर्दाश्त कर लिया है, अब वो आप पर इल्ज़ाम लगाने लगी है, अब मैं उसे अपने घर में नहीं लेकर आऊँगा और लोग मुझे अब मेरे मुंह पर ताने देने लगे हैं कि मैं बीवी का गुलाम हूँ और कहते हैं कि इसकी बीवी बेड पर बैठी रहती है और ये उसके लिए कभी खाना लेकर जाता है तो कभी उसका कोई काम करता है, कभी उसके लिए चाय लेकर जाता है। और बोला, अम्मी मैं उसे अब भी फ़ोन करता हूँ और पूछता हूँ कि तुमने घर आना है या नहीं। तो फिर कबीर ने हसीन को फ़ोन किया और उससे पूछा, हसीन तुम घर आना चाहती हो या नहीं? तो हसीन बोली, नहीं। तो कबीर बोला, ठीक है, मैं फिर तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। तो हसीन बहुत रोई और अपने अब्बू के साथ कबीर के घर आ गई। फिर उसने कबीर से माफ़ी मांगी तो कबीर बोला, मुझसे नहीं, मेरी अम्मी से माफ़ी मांगो जिसको तुमने खूब तंग किया है। तो हसीन कबीर की अम्मी के पास गई और उससे माफ़ी मांगने लगी। तो कबीर की अम्मी ने हसीन को अपने गले से लगा लिया और उसे माफ़ कर दिया और कबीर और हसीन में भी सुलह हो गई। फिर हसीन की डिलीवरी का दिन भी आ गया और हसीन को अल्लाह ने एक बहुत सी प्यारी सी बेटी अता की और कबीर की अम्मी बहुत खुश थी क्योंकि वो दादी बन गई थी। वो अपनी पोती से बहुत प्यार करती थी, लेकिन ये पोती और दादी का प्यार भी कुछ दिन का ही था। यानी जब हसीन की बेटी 2 माह की हो गई तो वही सब कुछ दोबारा शुरू हो गया था। हसीन बस अपना और अपने शोहर का काम करती थी और उसकी सास सारे घर का भी काम करती और खाना भी बनाती थी और हसीन बस बैठकर खाती थी। कई बार हसीन को फिर कबीर ने कहा कि हसीन अम्मी अकेली काम करती हैं, तुम अम्मी का हाथ बटा दिया करो। तो कबीर की अम्मी बोलती, बेटा मुन्नी बहुत रोती है इसलिए मैं उसे कहती हूँ कि तुम उसे उठा लो, मैं काम कर लूँगी। बस इसी बात का फ़ायदा हसीन ने फिर से उठाना शुरू कर दिया था और कबीर फिर से घर के काम काज करना शुरू हो गया था और गली मोहल्ले वाले फिर से उसके मुंह पर रन मुरीद कहने लगे थे। एक दिन कबीर की अम्मी को हैज़ा हो गया था। कबीर रात को घर आया तो खाने में कुछ ना बना हुआ था। कबीर ने पूछा, हसीन आज कुछ बनाया नहीं? तो हसीन बोली, नहीं अम्मी को हैज़ा हो गया है इसलिए अम्मी ने हंडिया नहीं बनाई है। तो कबीर बोला, अगर अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो तुम बना लेती। तो हसीन बोली, मैं मुन्नी को संभालूं या घर के काम करूं? तो कबीर खामोश हो गया। अगले दिन फिर ऐसा ही हुआ। जब कबीर काम से घर आया तो कुछ नहीं बना हुआ था। तो कबीर की अम्मी बोली, बेटा बैठो, मैं कुछ बना देती हूँ। तो कबीर बोला, नहीं अम्मी आप आराम करें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं हसीन को कहता हूँ। तो कबीर अपने कमरे में गया और हसीन को बोला, हसीन मुन्नी इस वक्त सोई हुई है, तुम जाकर कुछ पका लो। तो हसीन बोली, अब खाना बनाऊं तो हम खाएंगे किस वक्त, रात के 1 बजे। तो कबीर बोला, कोई बात नहीं, अम्मी खाना बनाने लगी थी, मैंने उनको मना किया है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और हाँ, अम्मी के लिए कुछ हल्का फुल्का बना लेना ताकि अम्मी भी खा लें। तो हसीन को बहुत गुस्सा आया और बोली, मुझसे 2-2 हंडियाँ नहीं बनती, अभी तो सब्ज़ी भी बनानी है और फिर पकानी भी है, बहुत टाइम लग जाएगा, मैं सिर्फ 1 हंडिया बनाऊंगी बस अपने लिए, तुम अपनी अम्मी को बाहर से ला दो। तो कबीर को बहुत गुस्सा आया और बोला, जब मुन्नी हुई थी तो तुम्हें मेरी अम्मी ने ही संभाला था, तुम्हारे घर वालों ने नहीं, बल्कि तुम्हारे घर वाले आते थे और खा पी कर चले जाते थे, उनको भी मेरी अम्मी ही खिलाकर भेजती थी। अगर तुमने मेरी अम्मी के लिए खाना नहीं बनाना तो तुमको इधर रहने की कोई ज़रूरत नहीं, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊँ। तो हसीन बोली, ठीक है फिर शौक से छोड़ आओ।
जब हसीन को कबीर उसके घर छोड़ने गया तो हसीन के घर वालों ने कबीर को खूब जलील किया और हसीन ने अपने घर वालों के साथ मिलकर कबीर को बुरा भला कहा। तो कबीर हमेशा हमेशा के लिए हसीन को उसकी माँ के घर छोड़कर आ गया था। कबीर को अपनी मुन्नी की बहुत याद आती थी। उसकी अम्मी ने उसे कई बार कहा कि बेटा कबीर, जाओ हसीन और मुन्नी को घर वापस ले आओ, वो जैसे खुश रहना चाहती है वैसे रहे। लेकिन कबीर ना माना और ना ही कभी हसीन ने कबीर को फ़ोन किया। हालांकि कबीर ने एक दो बार हसीन को फ़ोन भी किया था, लेकिन उसने प्यार से बात करने की बजाय उसे और उसकी माँ को बुरा भला कहा और कहा कि तुम मुझे नहीं छोड़ना चाहते कबीर, ये तुम्हारी माँ हम दोनों के दरमियान में दीवार बनी है। तो कबीर ने कहा, हसीन, अगर तुम आज मेरी माँ के बारे में बात ना करती तो शायद मैं तुम्हें घर ले आता, लेकिन मैं ही पागल हूँ जो तुम्हें खुदा के खौफ से बार बार माफ़ कर देता हूँ। हालांकि तुम माफ़ी के क्या मेरे इस घर में रहने के लायक नहीं हो, और हाँ, अगर तुम 10 बार भी जन्म ले लो तो तुम मेरी माँ जैसी नहीं बन सकती। बीवी तो मुझे और मिल जाएगी, बच्चे भी और मिल जाएंगे, लेकिन माँ मुझे दोबारा नहीं मिलेगी। तुमने हसीन खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। मैंने तुम्हारे घर वालों की खूब इज्जत की कि शायद तुम भी मेरे वालिदैन की इज्जत करने लग जाओ, पर नहीं, तुम एक पत्थर दिल लड़की हो और पत्थर के साथ सर मारने से अपने ही सर पर चोट लगती है। अब बस बहुत हुआ, तुम्हारी जगह इस घर में नहीं है। और साथ ही कबीर ने हसीन को तलाक दे दी। कबीर के तलाक देते ही हसीन की आवाज़ लड़खड़ा सी गई और वो कबीर कबीर करती रह गई और कबीर ने फ़ोन रख दिया। इसलिए कहते हैं कि अकड़ इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती, और खसूसन एक शादीशुदा औरत को तो हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि शादीशुदा औरत को आजिज़ व इंकसारी के साथ ससुराल में मिलजुल कर अच्छा वक्त गुजारना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद लड़की का असल घर उसका ससुराल ही होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।